जय श्री हरि। जय जय श्री हरि। मैं आचार्य रामनजर जी, श्री हरि धाम फतेहाबाद आगरा से। सज्जनों, आज मैं आपको 2026 में जो होली आ रही है, होलिका दहन और चंद्र ग्रहण के विषय में जानकारी दूंगा। सर्वप्रथम आप समस्त देशवासियों को, सनातन धर्मावलंबी भक्तजनों को होली महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर साल फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा के दिन होलिका दहन होता है और उसके बाद होली खेली जाती है। अब की बार भी जो है 2 मार्च सोमवार को अपराह्न काल 5:56 पर पूर्णिमा तिथि लग रही है और 3 मार्च मंगलवार को अपराह्न काल 5:07 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। तो देखिए, ऐसा नियम है शास्त्र का कि प्रदोष काल में पूर्णिमा हो उसी दिन होली दहन करनी चाहिए। अब की बार 3 मार्च को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इस कारण से 2 मार्च सोमवार को ही होलिका दहन होगा। लेकिन होलिका दहन का एक नियम और होता है कि भद्रा काल में होलिका दहन नहीं होता, ऐसी शास्त्र की मर्यादा है। ऐसा लिखा है कि भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतिम हंति ग्रामम दहत फाल्गुनी। भद्रा काल में कभी भी होलिका दहन नहीं करना चाहिए। और अब की बार पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को 5:56 पर लगेगी और भद्रा काल भी उसी समय प्रारंभ होगा और भद्रा 3 मार्च को प्रातः काल 5:29 तक रहेगी। तो भद्रा काल में होलिका दहन वर्जित है, किंतु दूसरे दिन ग्रहण होने के कारण एवं दूसरे दिन प्रदोष काल में पूर्णिमा नहीं होने के कारण 2 तारीख को भद्रा का मुख बचा करके होलिका दहन होगा। तो देखिए, अब की बार क्या है कि प्रदोष लगने से पहले ही भद्रा का मुख समाप्त हो जाएगा, तो प्रदोष लगने के बाद में होलिका दहन हो सकता है। ये जो उचित समय है अब की बार होलिका दहन का, वो सायंकाल 6:37 से लेकर के रात्रि 9 बजे तक है। होलिका दहन सायंकाल 6:37 से लेकर के 9 बजे तक होलिका दहन आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। दूसरी बात, चंद्र ग्रहण के विषय में सब लोग जानकारी पूछ रहे हैं। तो 3 मार्च मंगलवार को चंद्र ग्रहण दिन में 3:20 पर प्रारंभ होगा और ग्रहण का मोक्ष सायंकाल 6:47 में होगा। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि चंद्र ग्रहण स्पर्श होने से पहले 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। तो ध्यान दें, अब की बार जो चंद्र ग्रहण है 3 मार्च को प्रातः काल 6:20 पर सूतक लग जाएगा और 3:20 पर ग्रहण प्रारंभ होगा और शाम को 6:47 में ग्रहण का मोक्ष होगा। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि सूतक काल में वृद्ध जनों को छोड़ करके, अशक्त जनों को छोड़ करके, बालकों को छोड़ करके, रोगियों को छोड़ करके किसी को भी भोजन, शयन इत्यादि नहीं करना चाहिए। ध्यान रखने का विषय यह है सज्जनों कि 3 मार्च को प्रातःकाल 6:20 से पहले ही आप पूजा पाठ से निवृत्त हो जाएं, मंदिरों को बंद कर दें, भोजन इत्यादि पहले ही बना करके भगवान का भोज लगा करके प्रसाद ग्रहण कर लें। और उसके बाद में जो सूतक काल में कीर्तन करने का, गुरु मंत्र का जाप करने का बड़ा भारी महत्व होता है। तो ऐसी भी मान्यता है, ग्रहण लगने से पहले और ग्रहण के उपरांत स्नान करना चाहिए। तो शाम को 6:47 पर ग्रहण समाप्त होगा। उसके बाद स्नान करके पुनः मंदिर खोल करके भगवान की आरती पूजा करें, उसके बाद भोजन का निर्माण करके भोजन पाएं। देखिए, ध्यान रखने का विषय यह है कि देखिए, सूतक लगने से पहले माने प्रातःकाल 6:20 पर सूतक लगेगा। सूतक लगने से पहले ही जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, आटा इत्यादि है, भोजन इत्यादि, जो कुछ भी आपके पास दूध इत्यादि रखा है, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, उनके ऊपर कुसा और तुलसी रख देना चाहिए। ये करने से भोजन पे ग्रहण का कोई असर नहीं होता है। तो ये विशेष ध्यान रखें और ग्रहण काल में निश्चित रूप से भगवान के नाम का ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन करें, भजन करें, इसी से परम कल्याण होता है। और बस इस बात का विशेष ध्यान रखें।
आप समस्त देशवासियों को एक बार फिर होली महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री हरि, जय जय श्री हरि।